आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इस गोष्ठी में विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष आदरणीय रमेश मिश्रा जी, जिले के विद्यार्थी परिषद के संयोजक रमेश सिंह जी पटेल, सोनभद्र से चल के आए हमारे विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी मनमोहन जी, इस सभागार में उपस्थित भारत के भविष्य हमारे नौजवान भाइयों बहनों तथा विद्यार्थी परिषद के सम्मानित पदाधिकारियों, आज हम सब ऐसे मनीषी के जन्म जयंती के अवसर पर यहां इकट्ठे हुए हैं जिनका नाम पहले नरेंद्र था, नरेंद्रनाथ दत्ता, लेकिन अपने कर्म के कारण, अपने कार्य व्यवहार के कारण, अपने समाज के पहचान के कारण उनका नाम जब वो मठ में रहने लगे तो स्वामी विवेकानंद हुआ। उनका जन्म 1863 आज ही के दिन बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुआ था। बहुत बड़ा परिवार था, 9 भाई बहन थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने बंगाल में किया। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि परिवार को रायपुर जाना पड़ा, फिर वापस आए और फिर आने के बाद वहीं से उन्होंने हाई स्कूल किया बंगाल से, फिर ग्रेजुएट किया और लॉ भी पढ़ा। उनके माताजी और पिताजी एक अच्छे परिवार से, पिताजी का नाम विश्वास था और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी थी। नरेंद्र शुरू से ही चंचल थे और शुरू से ही अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में अपना पूरा समय व्यतीत करते थे। कभी कभी तो उनकी मां कहा करती थी, शिव की पुजारी थी उनकी मां, उन्होंने कहा कि हमने शिव जी से तो एक अच्छा इंसान मांगा था, एक अच्छा लड़का मांगा था, लेकिन ये तो शैतान है, चंचल है। और विवेकानंद जी ऐसे थे, छोटे उम्र में भी कभी शिव के, कभी भगवान राम के प्रतिमा के सामने बैठकर और दिन भर पूजा पाठ अध्ययन किया करते थे। भाइयों बहनों, देश के अंदर उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, ऐसे अध्यात्म योग और राजयोग, ये 4 तरह के योग पे उन्होंने रिसर्च किया और पूरी दुनिया को अपना संदेश दिया। 1892 में शिकागो के अंदर एक धर्म संसद हुई। उस धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद भी वहां गए। उन्होंने पूरे विश्व से आए धर्म प्रेमियों के सामने जब कहा कि सभागार में बैठे हमारे भाइयों बहनों, पूरा सभागार उनकी तरफ देखने लगा। जिस तरह की वाक्पटुता, जिस तरह के उनके ओजस्वी विचार, जिस तरह की उनकी सोच थी अपने धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू धर्म को बढ़ाने में लगातार स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया। रामचंद्र मिशन और मठ, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, ये दोनों की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया थी। दोस्तों, जब शिकागो के अंदर उन्होंने बोला भारत के विचार, भारत
के धर्म, हिंदू धर्म अपनी संस्कृति के बारे में तो पूरी दुनिया उनके विचारों को सुनी। वो बहुत कम उम्र में 1902 में उनका निधन हुआ। वो हमारे बीच बहुत कम समय में रह के चले गए, लेकिन कहा जाता है जो महापुरुष होते हैं वो कम समय के लिए भी भगवान उनको देता है धरती पे और फिर चले गए। लेकिन 1863 के बाद आज हम 2026 में बैठे। अगर आप जोड़ लें तो लगभग 162 साल हो गए उनकी जन्म जयंती हम मनाते चले आए। क्यों? क्योंकि वो एक विचार, एक सोच थी। उस विचार सोच को हम आगे आत्मसात करके आगे बढ़े। जो ज्ञान उन्होंने दिया, जो विचार उन्होंने दिया, जो युवाओं को जागृत किया कि उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य को प्राप्त न करो। या हमारे बेटे बेटियां बैठे, आप सबका लक्ष्य होगा कि इस अभ्युदय कोचिंग में हम आ रहे हैं तो जरूर कुछ बन के निकलना है। पहली बार ऐसा है कि सरकार ने इस तरह की कोचिंग की व्यवस्था की है कि हमारे बच्चे बच्चियां जो गरीब हैं, जिन्हें पैसे के कारण जो पढ़ नहीं पाते, अच्छी शिक्षा नहीं पाते, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए इस तरह के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग चला के उनको आगे बढ़ाया है। आज हम युवा दिवस मनाते और आपको मित्रों बताना चाहता हूं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस देश में बनी थी तो उन्होंने ही इस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में घोषणा किया था। और आज हमारा युवा पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अभी मैं आज पढ़ रहा था कि 50 अरब डॉलर का मेक इन इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल पूरे विश्व में सप्लाई हुआ। ये भारत के नौजवानों की बात, भारत की जो सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका भी नाम नरेंद्र दत्त और नरेंद्र मोदी, ये आज उन्हीं के सिद्धांतों पे चलकर हमारे देश के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हमारा युवा जगा है। आज हमारा युवा कुछ करने के लिए मन में ठाना है और प्राप्त भी कर रहा है। आज भारत पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से चौथे स्थान पे और बहुत जल्दी हम साल 2 साल में 30वें स्थान पे पहुंचने वाले। ये कोई बाहर का व्यक्ति आके नहीं करेगा, ये यहाँ का ही रहने वाला, यहाँ पे ही पैदा होने वाला, यहाँ पे ही पल के बढ़ के आगे बढ़ने वाला देश का नौजवान युवक युवती ही इस देश को आगे बढ़ा रहा है। और सच पूछिए तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो विचार, जो सिद्धांत, जो कार्यक्रम बना के गए, जो सोच बना के गए, वो सोच आज पैदा कर रहा है कि आज भारत फिर से विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए जयंती हर साल मनाई जाती। ठीक है कि आज हम करेंगे, कल कोई अगले साल कोई और आएगा, आप कहीं और जाएंगे, बात सुने। लेकिन जो सोच होनी चाहिए, हमारी आपकी सोच राष्ट्रवाद की होनी चाहिए। हमारी आपकी सोच देश हमारे प्रथम, ये सोच होनी चाहिए। हमारे लिए हमारा धर्म प्रथम होना चाहिए। हम भारत में रहने वाले लोग भारत मां की संतान है, बस भारत मां को कोई छू न पाए, इसके लिए हमारे मन में वेदना होनी चाहिए। हमारे मन में एक संकल्प होना चाहिए। विवेकानंद जैसे लोग जो अविवाहित थे, जब शिकागो के अंदर उन्होंने बोला तो युवती, वहां की युवती खड़ी हुई और कही कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। उन्होंने उस युवती से कहा कि बहन, तुम तो मेरी बहन,
ये कोई महापुरुष ही कर सकता है, कोई मनीषी ही कर सकता है। उस पाश्चात्य सभ्यता को दरकिनार करके विवेकानंद जी ने कहा कि सभागार में जो भी हमारे भाई और जो भी हमारे बहने हैं, जो भी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब हमारे भाई हैं। तो आज उनके सोच को, उनके विचार को आगे बढ़ाते हुए इस जन्म जयंती के अवसर पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। ये संकल्प लेना होगा, और खासकर मैं नौजवानों को भी चाहता हूं, तो ये कहता हूं कि नशा से नाता तोड़ो और खेल से नाता जोड़ो। और जो दूसरा पक्ष हमारी जो बिटिया बैठी है बेटू, कि जहां आप रहती हो वो ये संकल्प लो कि घर के दाहिने और बाएं 5-5 घर न गंदगी करेंगे और न गंदगी करने देंगे, क्योंकि गंदगी अगर होगी तो स्वास्थ्य खराब होगा। स्वच्छता रहेगी, साफ सफाई रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और समाज में हम अच्छी पहचान भी बना सकते हैं। इसलिए आप सबको इस युवा दिवस की हार्दिक शुभकामना बधाई देते हुए आने वाले भारत के आप भविष्य है, इसी में से कोई IAS होगा, कोई RPS होगा, कोई पुलिस का अधिकारी बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने में, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में आपकी भूमिका है। और आप उठिए, जागिए और लगे रहिए, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करिए नहीं बैठिएगा। ये संकल्प आज के इस विवेकानंद जयंती के अवसर पर लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।